की सेवकाई को करें। हालेलुया, हालेलुया। आप घबराएं नहीं, मैं 10 मिनट का प्रचार करूंगा और हर 10 मिनट के बाद 10 मिनट का करूंगा। मैं सिर्फ 10 मिनट का प्रचार करूंगा और हर 10 मिनट के बाद 10 मिनट का करूंगा। और गुणा आपने करना है। हालेलुया। आप गुणा करते रहिए, मैं लेकिन 10 मिनट का ही प्रचार करूंगा। ये जितना आदर मान सम्मान मुझे और मेरे परिवार को दिया गया, हम इसके सारा आदर बड़े दीनता नम्रता के साथ झुक के अपने प्रभु को देते हैं। वो योग्य है और वो ही है जो अपने लोगों को आशीष देता है। मैं बड़ा परेशान था, क्या प्रचार करूं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जिस कलीसिया का अगुवा ही इतना आशीषित हो, वहां पे क्या प्रचार करूं। आप जानते हैं, मैं और मेरा परिवार हम पास्टर साइमन के फैन हैं, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले फैन हैं। मैं जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा प्रचार सुनता हूं तो कुछ मेरे फेवरेट प्रीचर्स हैं जिनका मैं प्रचार सुनता हूं। सबसे ज्यादा तो मैं खुद का सुनता हूं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, मैं खुद का प्रचार बहुत सुनता हूं। आप कभी भी अचानक मेरे घर में आए तो आप ये देखेंगे कि मेरे मोबाइल के अंदर प्रचार लगे हुए होते हैं। मेरे कुछ फेवरेट प्रीचर्स हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूं और उनमें से एक है पास्टर साइमन। अरे आपने ताली नहीं बजाई यार। मेरा फेवरेट प्रीचर है। मैंने कहीं भी जाना हो चर्च में, मेरी पत्नी की पहली आवाज पता क्या आती है? साइमन को बुला लो। आपको परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा अगुवा दिया है। अपने अगुवे के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। ये जोरदार ताली होनी चाहिए। ये प्रभु को भेंट है आपकी। आप प्रभु को भेंट चढ़ा रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक उत्तम अगुवा दिया है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने समय पर अपने दास को अपने पास बुलाया और समय पर अपने दास का यहां पे अभिषेक करवाया, क्योंकि आप जानते थे आप अपने दास को अपने पास लेके जा रहे हैं और वो स्थान को आपने खाली नहीं रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हो, अगला दाखरस पिछले से उत्तम था। यस, आप दिन प्रतिदिन उत्तम बना रहे हैं, दिन प्रतिदिन उत्तम बना रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अपना वचन हमारे जीवनों में दें ताकि हम वचन को सीखें, समझें और आशीषित हों। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, मैं हर बात में प्रभु को ना बीच में डालता रहता हूं, परेशान करता रहता हूं। आज सवेरे मैंने कपड़े प्रेस करे, मैं नीचे आया तो मेरी पत्नी मुझे कहने लगी, कहती इसके साथ तो काली पैंट पहननी चाहिए थी। मैंने कहा, मैंने अलमारी में से कपड़े निकाले, मैंने कहा प्रभु ये अच्छे लग रहे। प्रभु ने कहा बहुत अच्छे लग रहे। मैंने इसको कहा, मैंने जब मेरे प्रभु को अच्छे लग रहे तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैचिंग है नहीं है। मैंने जब निकाले, मेरे प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये अच्छे लग रहे। प्रभु ने कहा बहुत अच्छे लग रहे, पाले। हर बात में परमेश्वर को आगे रखना, हर बात में परमेश्वर से कुछ पूछना। तो मैं प्रचार पूछ रहा था, प्रभु क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। जिस कलीसिया का अगुवा ही इतना खतरनाक हो,
वचन की डेप्थ में जाने वाला हो, वचन की डेप्थ में से निकाल के ऊपर वचन को कलीसिया के सामने पेश करने वाला हो। मैं वहां पे क्या, मुझे प्रभु ने एक आयत दी और सिर्फ आयत दी, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 वचन। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 15। बड़ा चिर परिचित सा कलाम है, ये वचन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। जो छोटी लोमड़ियां यस, दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। जो छोटी लोमड़ियां, लोमड़ी नहीं लिखा, याद रखिएगा, प्लूरल है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी हाँ जी बिगाड़ती हैं, दाख की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे। नया शिक्षा की पद्धति के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने पुरानी शिक्षाएं ली हैं उन्होंने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में कहानी जरूर पढ़ी होगी, चालाक लोमड़ी। हैं जी, पढ़ी है ना, चालाक लोमड़ी। 2 कहानी लोमड़ियों के ऊपर अक्सर आपने बचपन में सीखी थी। एक तो अंगूर खट्टे है ना, और एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी के लिए चालाक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, चालाक। कौआ कहीं से रोटी का टुकड़ा मिला, उसने सोचा पेड़ के ऊपर बैठ के आराम से खाऊंगा, रोटी है, कहां बैठूं, कहां पे देखते देखते उसको पेड़ पे बैठ गया। अभी प्लान कर रहा था कि इस रोटी को खाएं, और नीचे से लोमड़ी ने देखा कौवे की चोंच में रोटी, कौवे के चोंच में रोटी है। अब वो, क्योंकि वो चालाक जानवर है, चालाक है, बोलो चालाक जानवर है, क्योंकि हम आएंगे आज चालाकी भी आएंगे थोड़ी सी ना, चालाक जानवर है वो। तो उसने कौवे को कहा, कौवे भैया, कौवे भैया कैसे हो। अब कौवा कह रहा क्योंकि मुंह में तो क्या है, कौवा भी चालाक है, उसको पता है। आपको मालूम, कौवा भी अपने दुश्मनों को बहुत पहचानता। मेरे बेटे ने एक बार कौवे को बचपन में कुछ पत्थर मारा होगा, 5 या 7 साल का मेरा बेटा हो गया था, वो कौवे ने उसको छोड़ा नहीं। बेचारा जब भी स्कूल से निकलता और वो ऑटो वाला जहां पे आता था पहवा के अंदर ही, वो कौवा बार बार उस लविश को तंग करता। वो बेचारा अब जाकर के पीसीओ था एक, वहां पे अंदर को बैठ जाता। कौवे ने बहुत तंग किया उसको। बिल्ली ने सोचा, लोमड़ी ने सोचा कैसे ये रोटी प्राप्त करूं, बस चाहिए चाहिए और चाहिए। तो उसने कौवे से बात करी, कौवे भैया, कौवे भैया, मुझे आपका गाना बहुत प्यारा लगता है। ये सारे वर्शिपर को भी बोल रहा हूं, मुझे आपकी आराधना बहुत प्यारी लगती है, मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी सवेरे उठती हूं ढूंढती हूं आपकी वो मधुर आवाज कहां से आ रही है। अब कौवे को क्या होने लगा, वाह, मेरा गाना इतना सुरीला, इतना टैलेंट, इतना वरदान मेरे पास, भैया एक गाना सुना दो ना। और कौवे ने जैसी मुंह खोला, अभी का भी नहीं बोला, लोमड़ी रोटी को लिया और चली गई। आपके आराधना के वरदान को शैतान ऐसे ही चुराता है। उसको आपकी आराधना से कोई मतलब नहीं, उसको वो रोटी चाहिए, उसको वो वरदान चाहिए जो आपके पास है, उसको वो तोड़ा चुराना जो आपके पास है।
जानवर है, चालाक चालाक जानवर है। उनको पकड़ने के लिए बाइबल कह रही है, पकड़ लो उनको। और क्यों पकड़ो? क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे, हमारी बगिया में फूल लगे हुए हैं, वो फूल लगे हुए हैं वहां पे। उनको पकड़ने के लिए बोला, छोटी छोटी लोमड़ियां, छोटी छोटी, बोलिए छोटी छोटी। पड़ोस को बताओ, छोटी छोटी बातें पकड़नी है। पास्टर अनिल पात्रे इस प्रकार से कहते हैं, हम मसीह लोग बड़े पाप नहीं करते। नो, आप में से कोई है जो रोज एक बंदा मार के सोंदा है? कट्टोकट एक बंदा तो मारना ही मारना, गोली से मारिए, तलवार से मारिए, मुक्के से मारिए, हम कभी करते हैं? नो 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 नो। हत्या करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हो नो नो नो, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। हम बड़े पाप बिल्कुल नहीं करते। अनिल पात्रे साहब कहते हैं, मसीह लोग बड़े पाप बिल्कुल नहीं करते और छोटों को पाप नहीं समझते। छोटे पाप को हम पाप ही नहीं समझते। ले, क्या हो गया? थोड़ा सा झूठ ही तो बोला। कितने लोग अप्रैल फूल मनाते हैं? प्रभु का धन्यवाद देता, मैं एक धर्मी कलीसिया के बीच में खड़ा हूं। यस, अभी तो कोई जान के हाथ उठाएगा भी नहीं। अच्छा, की सच्चाई यह है कि 90% लोग अप्रैल फूल मनाते हैं। वो क्या है? वहां पे हम क्या बोलते हैं? झूठ। हम क्या बोलते हैं? फलाना बुला रहा है आपको, और वो जब बेचारा जाता है तो हम क्या कहते हैं? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। आप जानते हैं, मैं कभी अप्रैल फूल नहीं मनाता, क्योंकि मेरे यीशु का बहुत अप्रैल फूल बनाया था, उसका बहुत बनाया था। पट्टी बांध के उसके और थप्पड़ मार करके उसे कहते थे, भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। जिस दिन आप इस अप्रैल फूल को समझ गए, आप कभी अप्रैल फूल नहीं मनाओगे। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। छोटी सी बातें। हम प्रारंभिक में आ जाएंगे, बस अब उत्पत्ति से बाहर ही नहीं निकलेंगे और इसके 2-3 अध्याय में रहेंगे। बस यहीं से थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, बहुत सुंदर था। मनुष्य को बनाया, बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, सब कुछ सुंदर था। तीसरे अध्याय के अंदर सांप के लिए, सर्प के लिए एक शब्द आया है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त, धूर्त। किसी के पास पंजाबी बाइबल है? क्या वर्ड आया वहां पे धूर्त के लिए? देखना जरा। मिला किसी को? हम धूर्त वर्ड को थोड़ा सीखना चाहते हैं। हिंदी में धूर्त लिखा है, धूर्त। हाँ जी, चतुर। चतर। लोमड़ी के लिए मैंने बताया वो चालाक है, चतुर चालाक। सांप के लिए एक शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया, जितने बेनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। शैतान उसी को इस्तेमाल करता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। परमेश्वर भी उसी को इस्तेमाल करता है जिसमें कुछ क्वालिटी होती है। शैतान ने एक क्वालिटी को देखा सांप के अंदर। वो धूर्त था, चतुर था, चालाक था। शैतान को चालाकी से अदन के बगीचे में एंटर करना था। उसको एक वरदान पाया हुआ व्यक्ति चाहिए था, वरदान पाया हुआ एक जानवर चाहिए था, कुछ भी चाहिए था ताकि वो अदन के अंदर एंटर कर सके। छोटी सी चीज,
छोटी छोटी बातों में चालाकी चलना, चालाक बनना, अपने आप में चालाक बनना। और उसने आकर स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल ना खाना? और स्त्री ने कहा, सर्प से कहा, हम इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। छोटी सी बात आज आपके सामने करने जा रहा हूं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया में सबसे पहला पाप आप जानते हैं क्या आया? आप कहोगे आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता? नो, नो। एक छोटा सा पाप शैतान ने डाल दिया, खाना। आप जानते हैं इंसान गिरा किसके ऊपर? किस पे गिरा? आज भी सारे झगड़े कलीसिया हो, कई बार खाने के ऊपर झगड़े हो जाते। एक बार खाने में एक भाई को खाना दिया और उसको उसके प्लेट में 2 रोटी रखी, कहता नहीं मैं तो 6 लेके ही जाऊंगा। उसे कहा गरम रोटी भी आ रही है, आप इतने 2 ले जाओ और आपको बाद में रोटी और देंगे। नहीं, कहता मैं तो 6 ही लेके जाऊं। हमने अपने चर्च की जब हमने ओपनिंग करी तो हमने 4 जगह खाना लगाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हमने 4 जगह खाना लगाया था, 4 जगह। और रात के 11 बजे एक बहन मुझे फोन करके कहती है, पास्टर जी कैसा इंतजाम था, सानू तो खाना ही नहीं मिला। मैंने कहा बहन 4 जगह खाना था, और इतना ज्यादा था कि हमें बाद में लोगों को बुला बुला के, मोहल्ले वालों को बुला बुला के खाना देना पड़ा। खाना। इसलिए यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आप तो बहुत अच्छे लोग हो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि शिमलापुरी वाले वो भी बैठे यहां पे, हमारे देहरादून वाले बड़े खराब, वो ही बड़े खराब है। आप तो बहुत धार्मिक, मैंने पहले कहा मेरे को बड़ी खुशी हो रही कि मैं धार्मिक कलीसिया में आया। खाने पीने के पीछे झगड़े, छोटी सी बात है खाना। बिली ग्राहम साहब ने बुक लिखी 15 डेडली सिंस, और उसमें सबसे पहले जो नाम लिखा है वो है खाना। छोटी सी बात है। क्या उनके पास खाने की कमी थी? दुनिया का सारा फ्रूट्स वहां पे था, सारा फ्रूट्स वहां पे था। शैतान को मालूम है आपको छोटी सी चीज पर कैसे गिराना है। छोटी सी चीज हमेशा दूसरे की प्लेट की चीज ज्यादा दिखाई देती है, वहां में अपनी प्लेट में उससे ज्यादा हो। खाना। हॉस्टल में एक खाने के समय में एक खास बात का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल में हॉस्टल में था जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी। तो जब वहां पे हम प्रार्थना करते थे ना, तो जिस दिन चिकन बना हुआ ऐसे प्रार्थना करते थे, प्लेट के ऊपर ऐसे हाथ रखना पड़ता था। क्योंकि जब दुआ होती थी तो जब पीछे खड़ा है वो ऐसे बढ़ के चिकन के पीस उठा लिया करते थे, और मैस में से उतना ही मिलेगा जितना मैस का मेन्यू में अलाउड है।
कोई गया हॉस्टल? गया हॉस्टल का एक्सपीरियंस है किसी के पास? तो वहां पर खाते से दुआ करते समय भी, और सबसे ज्यादा मुसीबत उसकी जिसकी दुआ की बारी, बेचारे जिसकी दुआ की बारी वो तो फंस गया। अब वो कैसे दुआ करे? खाना। कई बार ये हमें परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देता है। इसलिए बाइबल कहती है पेटूपन नहीं होना चाहिए। छोटी सी चीज है, आज हम छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। बहुत मात्र छोटी सी चीज है खाना। आपके लिए भी आज खाना बनाई होगा, पक्का बनाए। ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या बनाए, आपको पहले से पता होगा। नहीं भी पता तो थोड़ी देर बाद खुशबू आपको परेशान कर देगी। एक बार हमने ब्रेड पकोड़े बनाए और एक भाई ने मेरे से आके अपना गुस्सा जाहिर किया। वो अपने अपनों को दे रहे थे, हमें तो मिला ही नहीं। और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ये देखता हूं कि कितने बंदे हैं, 100 हैं तो मैं 150 का बनवाता हूं। मेरे चर्च के लोग परेशान है, वो कहते हैं इतना क्या करना। मैंने कहा नहीं, ज्यादा बनाओ। वो भाई उस ब्रेड पकोड़े के पीछे काफी समय तक नाराज रहा। अरे भाई चर्च भी नहीं मिला, जाके 20 रुपए का खा ले यार। नहीं, वो पवित्र वाला चाहिए, वो पवित्र वाला चाहिए जो चर्च में बना था। और आप जानते हैं, एक हफ्ते बाद मैं ऊपर के हॉल में गया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। एक ब्रेड पकोड़ा किसी ने लिया, खाया नहीं गया, छुआ भी नहीं, और ऐसे ही एक अलग खिड़की से मिला और एक दूसरी खिड़की से मिला। खाना। आने वाले समय में चर्च के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है, खाना। क्योंकि शैतान उस योजना को जो उसने प्रारंभ में की थी, आज की कलीसिया में ज्यादा लेके आ रहा है। खाने पीने के पीछे झगड़े, खाने की ओर आकर्षण। पास्टर अरुल थॉमस ने मीटिंग में इस प्रकार से कहा, क्या करोगे घर जाके? वही खाना खाना पड़ेगा जिससे आपको बीपी और शुगर हो रही। ये वाला खाओ ना, जो मिल रहा है इसको खाओ। आज हम आत्मिक को छोड़ के शारीरिक होते जा रहे हैं। उनके पास बहुतायत का था, दुनिया का सारा फ्रूट था, लेकिन एक चीज के पीछे शैतान ने उनको आकर्षित कर दिया, खाना। बिली ग्राहम साहब बोलते हैं, खाने के पीछे कमी नहीं थी, कमी नहीं है, लेकिन खाने के पीछे छोटी सी बात, खाना, वो खाने के पीछे अट्रैक्ट हो गए, खाने के पीछे आकर्षित हो गए। कभी कभी हमारी कमजोरी होती है खाना। इस्राएलियों ने एक बार गड़बड़ी कर दी। कहते हैं हमें क्या चाहिए? क्रिश्चियन फूड चाहिए, हमें मांस चाहिए। उन्होंने बलवा करा, मूसा का विरोध किया, बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं आज इनको खिलाऊंगा। ओके, हुन तो मैं इन्हां दी नसा चो कढ़ावांगा, खिलाऊंगा नहीं, इनके नथनों में से निकलवाऊंगा। और लिखा परमेश्वर ने बटेरे भेजी, बटेरे आ रही है और जो बंदों के सामने गिर रही, आ रही है और गिर रही है, आ रही है और गिर रही है। और इतनी बटेरे आ गई, इतनी बटेरे आ गई। इस्राएली लोग पता है क्या करते रहे? कभी पढ़ा अपने बाइबल में?
3 दिन तक इकट्ठे ही करते रहे। अरे यार अभी और है, और जमा करो जमा करो जमा करो, इकट्ठी खावांगे। जमा ही करते रहे, भूल गए। जमा ही करते रहे, जमा करते रहे। फ्रिज तो थे नहीं, जब बिजली नहीं थी तो फ्रिज कहां से होने थे। और 3 दिन के बाद ओहो, जब बटेरे वहां से खत्म हो गई, सारी स्टोर कर ली, अब सोचा बनाते हैं तो वहां से क्या आ रही है? बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, सहा नहीं जा रहा है, दुर्गंध आ रही है। और जब मांस सड़ता है ना तो इन्फेक्शन करता है, वो इन्फेक्शन करता है, मरी को लेकर के आता है। भोजन, शैतान ने फल दिखा रहा है और हवा भोजन के पीछे पड़ी हुई। खाना ही खाना है, ये वाला तो खाना ही खाना है। भोजन, खाना खाना। एक बेटी से मैंने इस प्रकार से पूछा, मैंने कहा आप खाना खाते हो या खाना आपको खाता है? उसने कहा मैं जीने के लिए नहीं खाती, मैं खाने के लिए जीती हूं। मैं जीने के लिए नहीं खाती, मैं खाने के लिए जीती हूं। जीने के लिए नहीं खाती। और उसका हालात ऐसे थे, 7 तारीख को तनख्वाह मिलनी और जितनी तनख्वाह मिलनी वो सारी की सारी कैंटीन का बिल दे देना उसने, क्योंकि बहुत खाती थी। और उसके बाद उसने 2 दिन के बाद एडवांस सैलरी लेके अपने घर को देनी। मैंने उसको कहा ज्यादा खाना खाना भी हमारे कलाम के अनुसार पाप है। भोजन उतना खाएं जितना शरीर के लिए आवश्यक है। पेटूपन आपको स्वर्ग के राज्य से वंचित करता है। खाने के हम विरोध में नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिब्लिकल सिद्धांत है। कुछ छोटी छोटी बातों को आज बोल के जाना चाहता हूं। छोटी सी बात है, हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटी सी बात कई बार बड़े झगड़े में तब्दील हो जाती है, कई बार मनमुटाव में तब्दील हो जाती है, कई बार पार्शलिटी में तब्दील हो जाती है। छोटी सी बात। शैतान छोटी छोटी चीजों को काम करता है और बाइबल कहती है उन छोटी चीजों को पकड़ो। कैच द फॉक्सेस, द लिटिल फॉक्सेस, कैच, पकड़ो उनको। पर प्रॉब्लम क्या है? ये लोमड़ी जल्दी से पकड़ में, क्योंकि ये क्या है? चालाक, बहुत चालाक। और आप जानते हैं लोमड़ी कहां रहती है? लोमड़ी कहां रहती है? जमीन के नीचे मांद बना के। वो खोद खोद के अपने लिए क्या बनाती है? मांद, सुरंग। नीचे नीचे क्या होती हैं? लिखा एक वर्ड आया है, हमारी दाख की बारी, अंगूर की बगिया, अंगूर का बगीचा। नीचे, ऊपर अंगूर की बेल है, ऊपर फूल लग रहे हैं, लेकिन नीचे क्या है? जमीन के नीचे क्या है? क्या है? जड़ें। क्या है? जड़ें। ये छोटी छोटी चीज है, विश्वासियों के नीचे नीचे जड़ें काट रही है। नीचे नीचे हमारी जड़ें काट रही हैं। हमारे बीच में मनमुटाव पैदा हो जाता है, हमारे बीच में बुराइयां आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जड़ें काट रहा है नीचे नीचे। उन्हें पकड़ने के लिए बोल रही है। पवित्र शास्त्र बोल रहा है उनको पकड़ो, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। शैतान ने आकर के उनसे झूठ बोला। सबसे पहली चीज है खाना, और दूसरी बात है झूठ। झूठ, बोलिए झूठ। हवा ने तो नहीं बोला, हवा ने तो नहीं बोला।
याद रखिए, झूठ बोलना भी पाप है तो झूठ सुनना भी पाप है। बड़ा मजा आता है जब कोई किसी की चुगली करता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देहरादून वाले ऐसे हैं, कान खड़े हो जाते हैं खरगोश की तरह। अरे अच्छा, हाँ वो फलानी, वो पता वो मुंडे नाल भज गई। अरे अच्छा, शक तो मैनू भी सीगा, भावें जानते भी नहीं सीगे, जानते भी नहीं, शक तो मैनू भी सीगा। तुसी कदों देखी? देखी दुखी नहीं, पहले मैंने शक सीगा। झूठ बोलना भी अगर पाप है तो झूठ सुनना भी पाप है। कभी भी विश्वासी के बारे में कभी कुछ सुने ना। बोलने के लिए नहीं मैं कह रहा, सुनने के लिए मना कर रहा हूं। शैतान कानाफूसी करता है, कानाफूसी। ये आज मैं इसलिए आया हूं ताकि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो। किसी की बुराई मत सुनो। हवा की गलती क्या हुई? उसने अपने कान सुनने के लिए खोल दिए। कोई भी व्यक्ति किसी के विषय में आपके सामने आके बातें करता है, उसे कहो हम उस विषय के लिए बैठ के घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये मैं अपने कान दूषित करना नहीं चाहता, क्योंकि ये कानाफूसी आपके कानों को दूषित कर देती है। छोटी सी चीज है सुनना। झूठ को सुनना भी पाप है। हम उसके पर नजरअंदाज कर देते हैं, हमें आनंद आने लग जाता है, हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। डाटा। हमारी एक बहू हमारे घर में आई और मेरी पत्नी ने कोई बातचीत करी तो वो कहती मेरे से पूछो, मैं लुधियाना आई हूं सारा डाटा स्टोर करने के लिए। किस रिश्तेदार की क्या बात पूछनी है मेरे से पूछो। मैं लुधियाना में 2-3 दिन के लिए आई हूं, लेकिन 2-3 दिन में सारा डाटा स्टोर करके लेके जाऊंगी और उसके बाद में अपनी सास को ट्रांसफर करूंगी। एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, मेरी पत्नी सामने बैठी है, यही वर्ड थे ना। मैं रिश्तेदारी का डाटा इकट्ठा करने आई हूं, सारा डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब ये मैं जाके अपनी सास को ट्रांसफर कर दूंगी और मेरी सास जैसे जैसे जिसकी जरूरत है बांट देगी। झूठ सुनना। हवा ने बोला नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है झूठ बोलने वाला, झूठ सुनने वाला, झूठ गढ़ने वाला, झूठ देखने वाला, सबके सब स्वर्ग के राज्य से बाहर होंगे। देख लो सीरियल्स, देखो फिल्में, गाओ, नाचो डीजे थे। बाइबल साफ साफ इनकार कर रही है। तो झूठ हवा ने सुना। जब हवा ने बोल दिया, हमारे परमेश्वर ने बोला है जिस दिन हम फल खाएंगे हम मर जाएंगे, शैतान कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे। हवा को इंटरेस्ट आया। अब जानते हैं आपके जीवन में पाप कब आता? जब आप पाप के प्रति इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जिस चीज में आप इंटरेस्ट लेते हैं वो चीज आपके जीवन के अंदर काम करना शुरू कर दे। हवा ने इंटरेस्ट लिया, अच्छा। और शैतान ने कहा परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम किसके जैसे हो जाओगे? परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। किसके जैसे थे वो? जी, किसके जैसे थे? झूठ सुनने का परिणाम, झूठ सुनने का परिणाम। खुद परमेश्वर के जैसे थे, लेकिन झूठ सुना, सुनने का परिणाम यह हुआ जो थे वो ही नहीं रह पाए।
जो थे वो रह ही नहीं पाए। झूठ छोटी सी चीज है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे आके कहा, पास्टर जी, किसी को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। दुनिया में आपने भी सुना होगा, ये कहावत है ना, किसी को बचाने के लिए अगर कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। मैंने कहा कहां लिखा? मेरी बाइबल में ऐसा नहीं। हाँ, अलग से तुम्हारे पास कोई बाइबल है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो बाइबल है उसके अंदर ऐसा नहीं लिखा है। मेरी बाइबल कहती है झूठ झूठ है, पाप पाप है। चाहे वो छोटा झूठ है, चाहे वो किसी को बचाने के लिए झूठ है, चाहे वो घुमा फिरा के बोला जा रहा वाला झूठ है, झूठ झूठ है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। इसके बाद जो भी कुछ होता है वो पाप है। छोटी सी बात, ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। भाई आप आज चर्च नहीं आए, पास्टर जी आपको नहीं मालूम यहां तो कुछ भी नहीं, साढ़े तो घुटनों घुटनों पानी भर गया, साड़ी तो गलियां डूब गई। पास्टर ने विश्वास भी कर लिया। आपको नहीं पता शैतान क्या करेगा। आप ही के किसी को आपके घर के पास में से जान करके लेके आएगा, उधर ट्रैफिक मिलेगा, वो घूम के अब पक्का आपके मोहल्ले से निकल के आएगा और वो आके पास्टर जी को बताएगा, पास्टर जी वहां पे बहुत ट्रैफिक था, मैं वो फलानी रोड से आया। भाई साहब कहेंगे वहां तो घुटना घुटना पानी है। भाई साहब वहां तो सूखा पड़ा, उधर तो बारिश हुई ही नहीं। अब फिर अगले इतवार आपकी हालत देखने वाली होगी। फिर भाई साहब पूछेंगे कितनी बारिश हुई थी, फिर आप पहले तो घुटनों बताई थी, फिर आप जांघों तक आ जाओगे, क्योंकि अब तो बढ़ा के ही बतानी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब कहना घुटने घुटने तू आ नहीं सकता। झूठ झूठ आगे से आगे आपको लेके जाता है। छोटी सी चीज है, बोलने से ज्यादा खतरनाक है सुनना। ये भोजन ने, ये खाने ने आदम और हवा को अदन से बाहर करवा दिया। ये झूठ सुनने ने आदम और हवा को अदन से बाहर करा दिया। छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। कोई नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, मुंह से निकल गया, चमड़े की जुबान है, स्लिप हो जाती है। नो, नोट हो गया, ऊपर ऊपर नोट हो गया। बहुत सचेत और जागृत होकर रहने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें, छोटी सी बात है। और फल खा लिया, हवा ने खुद भी खा लिया, आदम को भी खिला दिया, दोनों ने खा लिया। और जैसे ही फल खाया तो उस रूप में आगे जहां शैतान लाना चाहता था, वो उनके ऊपर से महिमा को उठाना चाहता था, और महिमा उठ गई, महिमा उठ गई। आप जानते हैं उनके पास परमेश्वर ने वस्त्रों के साथ उनको नहीं बनाया था, उनको महिमा के साथ बनाया था। उनके ऊपर महिमा के वस्त्र थे, ग्लोरी, द गारमेंट्स ऑफ ग्लोरी उनके ऊपर था। और वो महिमा के जो वस्त्र थे तो उनका नंगापन नजर नहीं आता था। छोटे से पाप ने, छोटी सी बात जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने पहले कहा, मैं खाने के विरोध में नहीं हूं। खाना जीवन के लिए नेसेसरी है, ये एसेंशियल आइटम है। खाने पीने की चीजों में तो कोविड में आपको नहीं रोका गया, खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई, ये एसेंशियल आइटम्स थी। लेकिन वो खाना अगर हमारे जीवन में आकर्षण पैदा कर रहा है, वो खाना हमारे लिए पाप बन रहा है। खाना जरूरी है, जरूरी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। लेकिन वो पेटूपन, वो फिर लालच पैदा होता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें।
मैं जब भी प्रचार करता हूं, मैं एक लाइन बोलता हूं, ये प्रचार आपके लिए नहीं, ये मुझे काट रहा है, ये हमें काटता है, हमें काटता है। सुनाने वाले को ज्यादा काटता है। ये छोटी छोटी बातें, पादरियों के कान में सबसे ज्यादा झूठ आता है। अगर हम वो सारा कुछ सुनना शुरू कर दें, कलीसियाएं आधी रह जाए। एक बार एक पास्टर के घर में आकर एक भाई ने कहा, पास्टर जी आपको नहीं पता, वो भाई ऐसा करता, वो भाई ऐसा करता। पास्टर ने कहा तो बिल्कुल सही है, मैं उससे बात करूंगा। आधे घंटे बाद वो वाला व्यक्ति आ गया जिसके बारे में पहले वाले ने बोला था। उसने कहा पास्टर जी वो फलाना व्यक्ति ऐसा करता, फलाना। पास्टर ने कहा तू बिल्कुल सही है, मैं उससे बात करूंगा। बीबी परेशान, किचन में से सारा सुन रही है कि दादा बंदा पहले वालों को कहता तू सही है, दूसरा वाला है उसको कहता तू सही है। पत्नी से रहा नहीं गया, पत्नी अंदर गई, कहती है पादरी साहब दोनों बंदे आए, आपको नहीं पता वो दोनों खराब। कहते तू सही है, तू सही है। आप जब झूठ को सुनने का प्रयत्न करेंगे, वो आपके अंदर आकर्षण पैदा करेगा ताकि आप और ज्यादा उसकी ओर आकर्षित हो, और फिर वो आपके जीवन में पाप को उत्पन्न करता है। आकर्षण पैदा ना होने दे। कोई किसी की बुराई करता उसको रोकें, रोकें, रोकें उसको। झूठ और भी बहुत कुछ है। मेरे 10 मिनट हो गए तो आपने बोला नहीं 10 मिनट और, 10 मिनट और, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। आज हम 10-10 मिनट के प्रचार सुनेंगे, ज्यादा लंबा नहीं सुनेंगे। और छोटी छोटी चीजें जो अदन के बगीचे में देखनी पड़ेंगी। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन। हम्म 15 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को लेके अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 चीजें बोली, वो उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रक्षा करे। उसकी रक्षा करे। काम करे, काम करे। तो अब बगीचे में क्या काम था? अदन के बगीचे में क्या काम था? आप जानते हैं परमेश्वर ने जब रचना करी ना, तो छोटा सा पेड़ नहीं लगाया, परमेश्वर ने फलों से भरा हुआ पेड़ लगाया। जब परमेश्वर ने पैदा करता ना, तो वो साथ साथ परमेश्वर ने कहा सारी जमीन उनके फलों से जिनके अंदर बीज भी हो उत्पन्न हो जा। पेड़ ऐसे निकले, बढ़ते 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 सारे आम लग गए, सारी लीची लग गई, सारा फ्रूट्स लग गया। फ्रूट के साथ पैदा किया था परमेश्वर ने। अदन के बगीचे में उसको और कोई काम नहीं करना था, उसको एक खास काम करना था, और वो काम था घास साफ करनी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा घास भी पैदा हो जाए। कितने लोगों ने खेती वगैरह करी है कभी, है ना? खेतों से काम किया। कटनी के बाद वहां पे क्या चीज पैदा हो जाती है? आपने लगाई, घास का बीज डाला था, हैं जी? फसल नहीं पैदा होती, घास जल्दी से पैदा हो जाती है। मुझे अपने गमलों में से बार बार घास निकालनी पड़ती है, क्योंकि जितना पानी डालता हूं वो बेचारे पौधा तो यूं हो रहा, और घास सारा पानी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो घास ले रही है। घास निकालनी है, वो घास
को रिमूव करना बहुत जरूरी है। आदम की ड्यूटी थी कि वो घास को रिमूव करे, घास निकाले, और आदम ने क्या किया? काम नहीं किया। बोलो, काम नहीं किया, काम नहीं किया। छोटी सी बात है, जब किसी को कोई काम दिया जाता है, जब वो कोई काम नहीं करता, ये भी एक पाप है। छोटे छोटे काम दिए जाते हैं चर्च के अंदर। मुझे पता है इस चर्च की टीम बहुत सॉलिड है। आप अपने काम के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति बड़े सचेत हैं। छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातें। मैं एक चर्च में गया और वहां पे पास्टर ने एक व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा किया कि जब तक पास्टर जी यहां बैठे हैं, आप इनकी केयर करो। आप यकीन जानिए, 4 घंटे में उस घर में रहा। मुझे 2 बार बाथरूम आ गया, उन्होंने 1 बार भी नहीं आया। वो जानता है जो मेरे से कहा गया मैंने उसको पूरा करना है। आदम को कहा काम कर, और आदम साहब काम की जगह बीच पहले एक अक्षर लो जोड़ दिया, आराम कर। परमेश्वर ने क्या कहा? काम कर, और वो आराम करने लगा। ज्यादा सोना भी वो छोटी सी बात है। भाई, आप चर्च लेट आए, पादरी साहब आंख ही नहीं खुली। मेरी आज तक समझ में नहीं आया ड्यूटी के लिए आंख कितना खुल जाती है। क्योंकि वहां पे आजकल तो बायोमेट्रिक्स लगी हुई है ना, कई जगहों पे अंगूठा लगता है, तस्वीर आती है, नहीं तो किसी और को कह देते मेरी अटेंडेंस लगा दी यार, मैं 10 मिनट लेट आऊंगा। आजकल तो वो भी नहीं रह गया। पहले चल जाता सीगा। पहले सीएमसी के अंदर उन्होंने कार्ड बनाए थे, आप कार्ड को ऐसे पंच करो, उसके ऊपर टाइम लिख के आ जाता था। तो सीएमसी वाले क्या करते थे, एक दूसरे को अपने अपने कार्ड दे देते थे, भरावा मेरा भी पंच कर दी, वो थे ना फोटोवाणी। और जब कोई शिकायत करता कि वो लेट है, वो अपना कार्ड दिखाता, नहीं जी देखो मैं तो टाइम ना लाना। अब सीएमसी वालों ने फिर क्या कर दिया, बायोमेट्रिक्स लगा दी, या तो अंगूठा या फिर तस्वीर। अब वो तस्वीर तो दूसरे की चलनी नहीं, अंगूठा भी किसी और का नहीं चलना। काम के लिए आंख खुल जाएगी, सारी चीजों के लिए आंख खुल जाएगी, खुदा के घर में आने के लिए आंख नहीं खुलती। नींद। और आप जानते हैं ऐसे लोग मेरे को क्या सुनाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को नींद यूं ही दान में देता है। ओ, परमेश्वर का दान है। आए मेरी जान, खा पी और ऐश कर, सो जा। ज्यादा नींद वो आपको काम से वंचित करेगी। छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें। नींद आपको प्रार्थना से वंचित करेगी। नींद आपको कलाम पढ़ने से वंचित करेगी। नींद आपको संगति से वंचित करेगी। छोटी छोटी चीजें। आप जानते हैं ये संदेश मुझे मिल रहा है कम से कम 6-7 घंटों का, जो मुझे अभी मात्र 15 या 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें। दुनिया के सबसे बुद्धिमान पुरुष ने कहा, मैं एक व्यक्ति के घर के सामने से गुजरा, मैंने वहां पे देखा उसका बाड़ा गिरा हुआ है, उसके खेत में घास उगी हुई है, उसका सारा घर मैंने अव्यवस्थित देखा। तब वो कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और सीख। कभी चींटियों की स्टडी करना। चींटियां कभी सोती नहीं है। चींटियां कभी, और चींटी को बताने की जरूरत नहीं कि मिठाई का डिब्बा कहां रखा।
उन्होंने दसन की लोड़ नहीं, बस रख दो। और आप जानते हैं उनके अंदर एकता कितनी है। एक चींटी ने अगर देख लिया यहां पे मिठाई है, उसके बाद उसने लाइन लगा देनी सबकी। कभी आपने चींटी को बैर देखा? देखा आपने? एक चींटी, एक छोटा सा दाना उसके लिए, बेचारी के लिए बड़ा सा है, वो लेकर के जा रही है, और रास्ते में एक दूसरी चींटी मिली, आगे हैगा, मैं भी लेके जा रही हूं, जल्दी से चली जा। फिर वो हर एक, पता नहीं आप नोटिस करते नहीं, मेरे को भी ये आदत है नोटिस, वो चींटी हर एक से बात करेगी, हैगा हैगा, काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, काम करो, मेहनत करो। लेकिन नींद आपकी बढ़ोतरी को रोक देती है। छोटी छोटी चीजें, आपकी आत्मिक ग्रोथ रुक जाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो बहुत अच्छे लोग हो। ये नींद तो चर्च में पीछा नहीं छड़ दी। आज मैं प्रचार कर रहा था, ओहो, पुलपिट पीट पीट के मेरे हाथ दुखने लग गए। आज तक चीख चीख के प्रचार कर रहा था, तो एक भाई बिल्कुल सामने बैठे, पड़ोस वाले के ऊपर, वो बेचारा ऐसे कर रहा, नाम नहीं लूंगा, वो फिर वो ऐसे कर रहा। उन्हें कोई मतलब नहीं, पादरी जितना मर्जी बोले, उन्हें क्या पता है, पीड़ दा रही थी तो आदत है। नींद चर्च में आपको आशीषों से वंचित कर देती है। कोई कोई प्रचारक आपको जगा नहीं सकता। नींद तो ऐसी चीज है, प्रेरित पौलुस नहीं जगा सका यूतुक उसको, तो हम किसी को क्या जगाएंगे। प्रेरित पौलुस के प्रचार में लोग सो गए, तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यूतुक सो गया और तीसरी मंजिल से गिर गया, प्रेरितों के काम 30 अध्याय। नींद ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, आपको आशीषों से वंचित करने के लिए। छोटी सी चीज, छोटी सी चीज। इसलिए बाइबल कहती है चींटियों के पास जाओ, उनसे सीख, उनका कोई राजा नहीं है, तब भी वो दिन रात मेहनत करते हैं। आप जानते हैं चींटी पूरे गर्मी के अंदर मेहनत करती है, पूरे गर्मी के अंदर। और मैं चींटियों के बारे में स्टडी कर रहा था। चींटियां हर उस बीज को जो उग सकता है 2 टुकड़े कर देती है, कभी कभी 4 टुकड़े करके रखती है। जो चीज उग सकती है उसको वो तोड़ के रखती है, ये उग ना जाए, तोड़ के रखती है। अगर चींटी एक धनिया का बीज ले गई है, उसे मालूम है धनिया अगर जमीन पर पड़ा रहेगा ये उग जाएगा, वो उसके 4 टुकड़े कर देती है। बड़ी समझदार है चींटी, इसलिए बाइबल में है, इसलिए बाइबल में है। नींद, ऐसी सैकड़ों चीजें, सैकड़ों चीजें। मैं ज्यादा लंबा करके ये नहीं चाहता कि यहां पे भी आ जाए वो, क्या क्या आ जाए, नींद। अब बाइबल में हमने आयत पढ़ी, इन लोमड़ी को क्या करो, पकड़ लो। हम विश्वासी बड़े चालाक हैं, हम बाइबल की आयतों को पकड़ते हैं। क्या लिखा है, क्या कर लो, पकड़ लो। हम पकड़ लेते हैं, चर्च में पकड़ ली, बाहर जाके छोड़ ली, फिर अगले संडे को आए फिर पकड़ ली, फिर बाहर जाके, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। पकड़ने का मतलब क्या है? आप लोमड़ी को पकड़ नहीं सकते, ये बड़े चालाक जानवर है, ये जमीन के नीचे 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 से कहीं चला जाता है, आप पकड़ नहीं सकते। कुछ चीजें बड़ी चालाक और धूर्त हैं,
हमने पाहवा के अंदर एक बार एक चूहे को पकड़ा। हमारे वहां पे पाहवा में बड़े मोटे मोटे चूहे थे, चूहे, नेवले, सांप बड़े होते थे। नेवला तो हमारे घर के अंदर से घूम घूम के ऐसे जाता था जैसे हमारा मेहमान है, वो हमारे घर में से घूम के चला जाता था। दो बार था नहीं, 3 बार तो मेरी पत्नी ने घर में से सांप मारा। हमारे पड़ोसी आगे, मारना नहीं, दूध। मेरी पत्नी कहती है दूध पिला दोगे तो उसी तो मार दे उन्हें। तो मेरे दोस्त ने, हमने एक चूहे को पकड़ा और उसके ऊपर एक टैग लगा दिया और हमने उसको छोड़ दिया, दूर छोड़ के आए, दूर। दरअसल चूहे मेरे दोस्त की अलमारी में कपड़े काट रहे थे, तो इसलिए वो चूहा पकड़ में आ गया। हमने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो चूहे को बहुत दूर छोड़ के आए, बहुत दूर जाके हमने जा गए और चूहेदानी का मुंह खोला और उसको छोड़ दिया। 1 महीने बाद फिर उसके कपड़े कटने लगे, बेचारा शर्ट निकाली, टुक टुक लगा हुआ। उसने फिर चूहेदानी को लगाया, आपको विश्वास नहीं होगा, सेम चूहा पकड़ लिया, टैग लगा हुआ। बहुत दूर छोड़ के आए थे, पता नहीं केड़े गूगल को देख करके आ गया, सेम चूहा आ गया। लोमड़ी पकड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नींद छोड़ना आसान नहीं है, पेटूपन छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। झूठ के ऊपर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। अभी तो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई, मेरे पास तो सैकड़ों लिस्ट है इसकी, जो छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन के अंदर जिन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे। उन्हें पकड़ने का मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु कैसे पकड़ा जाएगा, पकड़ने के लिए आप तरीका बताओ, कैसे पकड़े। पकड़ ली फिर छोड़ दी, पकड़ ली फिर छोड़ दी, ऐसे तो सारा जीवन निकल जाएगा। प्रभु ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम है शिमशोन, सैमसन। न्यायों की पुस्तक में आपको उसका जिक्र मिलेगा। उसको परमेश्वर ने कहा 300 लोमड़ियों को पकड़, और उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और 2-2 की पूछे आपस में क्या करी, बांध दी। अब चालाक तो चालाक ही है ना, एक इधर को भागेगा तो एक इधर को भागेगा। चालाक कभी एक हो ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं चालाक, मैं इधर को भागूंगा, वो कहता मैं चालाक, मैं इधर को भागूंगा। और उसने दोनों की पूछे बांध के उसमें आग लगा के पलिश्तियों के खेत में छोड़ दी। सारे खेत जल गए। तो क्या लोमड़ी बच गई होंगी? लोमड़ियों को नष्ट करना जरूरी है। अपनी छोटी छोटी बातों को पकड़ना, उन्हें नष्ट करना बहुत जरूरी है। उनको नष्ट करना सीखे, उसके विपरीत काम करें, आप उसको नष्ट करेंगे। आपका अभिषेक आपको सिखाएगा कैसे नियंत्रण करना है। आपका अभिषेक आपको बताएगा कैसे आपने अपने खाने पर नियंत्रण करना है, कैसे आपने अपनी डाइट पर नियंत्रण करना है। मेरे सारे दिन की खुराक है 6 रोटियां, 2-2-2। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं जब हमारे घर की डाइट सुनते हैं। हमारे घर में 2-2-2 बनती हैं। नियंत्रण, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादा खाना हमें ज्यादा सुलाता है, फिर ज्यादा खाना हमें खुदा के राज्य से वंचित करता है, ज्यादा खाना हमारी प्रार्थना के समय को चुरा लेता है। छोटे छोटे झूठ सुनने से मुझे मालूम है मन दूषित होता है, मन दूषित होता है। आप जानते हैं कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दुश्मन की फुल फॉर्म है दूषित मन, दुश्मन। हमारा मन दूषित होता है। लोगों के प्रति हमारे मन में गलत विचार, गलत भावनाएं आती हैं। अगर एक तेजस्वी कलीसिया बनना है, छोटी छोटी बातों को पकड़ो, छोटी छोटी बातों को पकड़ो। परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर राज्य सामर्थ्य में है, सामर्थ्य में है।
चीजों को वेस्ट ना करें। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह हमें सिखाया। अगर बहुत आयत है इसका यह मतलब नहीं कि आप वेस्ट करें। हालेलुया। बहुत आयत थी, 5 रोटी 2 मछलियां, इतनी टूटी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि 5,000 बंदे, स्त्रियां, बच्चे, 18 से 20,000 लोग खाते गए, खाते गए, खाते गए। और वहां पे लिखा है नीचे टुकड़े गिर गए थे। वो टुकड़े कैसे गिरे? कुछ बातें मुझे परेशान करती है। और इतने टुकड़े गिरे थे कि कितनी टोकरियां भर गई। और वो छोटी छोटी टोकरी लेके नहीं जा रहे थे भाई, गलत फहमी से ना रहे हो। टोकरी नहीं लिखा, क्या लिखा? टोकरे। टोकरे बड़े बड़े टोकरे होते हैं। और हमारे यहां तो बड़े बड़े, लेकिन वहां पे एक वो इस्राएल में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा सा, इतना ऊंचा, उसको टोकरा बोलते हैं। बड़े बड़े टोकरे। इतने लोगों ने टुकड़े गिराए। अब जानते हैं वो क्या, कहां से गिरे? पतरस लेके जा रहा है, बांट रहा है, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, ओ मेरे ये वाले मरा, में मेरा। आधे टुकड़े नीचे गिरा रहे हैं। यीशु ने कहा इन्हें बटोरो, इन्हें बटोरो, इन्हें बटोरो। हम अपने घर में कोई चीज खराब होने नहीं देते। मैंने आज सुबह जो नाश्ता किया वो कल दिन की रोटी थी। कल दिन की रोटी थी जो मैंने आज सवेरे फेंकनी नहीं है, फेंकनी नहीं है। क्योंकि यहां पे वो आपके सामने खड़ा है जिसने भोजन के लिए जद्दोजहद की है। जिसने गरीबी को रज के देखा है। मुझे यीशु की वो बात बहुत अच्छी लगती है, वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। टुकड़े उठाओ, वो टुकड़े जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें उठाओ। जो चीज आपके पास में है उसकी कदर करो। अगर आपको परमेश्वर ने आज खाना दिया है, कदर कीजिए, कदर कीजिए। 140 करोड़ में से कम 22% लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता। अगर आपको मिलता है उसकी कदर कीजिए, कदर कीजिए, उसकी कदर कीजिए। मुझे बहुत दुख पहुंचता है जब कभी कोई सब्जी खराब हो जाए और वो फेंकी जाए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। आप अपनी बरकत को फेंक रहे हैं, आप खुदा की बरकत को फेंक रहे हैं। वो आपके घर में एक खुदा की बरकत आई, आपको भोजन मिला, और आप उसको फेंक रहे हैं, आप खुदा की बरकत को फेंक रहे हैं। बड़ी गंभीरता से आज इन बातों को अपने जीवन में लेकर के जाए। छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं है, उन्हें नष्ट करना है, उन्हें नष्ट करना है। डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं जहां पर हूं मेरे को आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातों को पकड़ना है मुझे और उनको नष्ट करना सीखना है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे। लोमड़ी को फूल से कोई मतलब नहीं, लोमड़ी को आपके आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं, लोमड़ी को आपके वचन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। उसको तो आपके फूल खराब करने। जानते हैं क्यों? क्योंकि फूल के बाद में क्या लगता है? फल। उसको आपके फल आने नहीं देने। आप तो बहुत अच्छे लोग हो, बहुत कलीसियाओं में फल नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कि फूल आए, लोमड़ियां अंदर से अंदर खा जाती हैं, अंदर से अंदर कलीसिया को खा रही हैं आज। छोटी छोटी चीजों को पकड़े, छोटी छोटी बातों। अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाओ। जब वो पहली बार झूठ बोले, आपका एक थप्पड़
उसको उस बड़े पाप से बचाएगा जो एक दिन वो करेगा। छोटी सी बात, छोटी सी बात, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें। छोटी सी अगर बच्चे ने कोई चीज चोरी की है, मत एक्सक्यूजेस बनाइए, कुछ नहीं बच्चा है बाद में संभल जाएगा। नो, शैतान वहीं से उसके जीवन एक बीज बोएगा। कमजोरी है, मां बाप की तू कमजोरी है। छोटी छोटी चीजों को पकड़े, छोटी छोटी बातों को पकड़े, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। शैतान छोटी छोटी चीजों को लेके आता है। आप पहाड़ से ठोकर नहीं खाते, आप छोटे पत्थर से ठोकर खाते हो। पहाड़ को देख के तो हम बच जाते हैं, हम तो दूर हो जाते हैं पहाड़ से, लेकिन छोटा सा पत्थर हमें दिखता नहीं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बात। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था और हम ड्राइविंग की बात कर रहे थे कि एक जो कुशल ड्राइवर होता है वो कभी एक्सीडेंट नहीं करता। मैंने कहा नो, गलत है। कुशल ड्राइवर के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों की परवाह, लो ये तो बाएं हाथ का, मैं तो इद्दा करके इद्दा कट मार देना। छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बड़ी दुर्घटना बन जाती है। छोटी छोटी बात। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु ने मुझे कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे गया। शिक्षा दे गया। जब शिक्षा दी जाती है तो उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति आशीषित होता है। छोटी छोटी चीजों को पकड़े। इनमें बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। जब हम छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ते, वो छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न कर देती हैं। कभी कभी हम गुस्से में चर्च छोड़ देते हैं, क्रोध आने लग जाता है। उस क्रोध में हम परमेश्वर के पीछे चलना तक छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातें, शुरुआत बड़ी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी बात एक दिन बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है। नल से टपकती हुई एक बूंद को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, एक समय आएगा वो बड़ा टैंक खाली कर देगी। छोटी सी बात, छोटी सी बूंद। छोटी छोटी बातों को पकड़ो। जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। पकड़े। सुलेमान ने ये गलतियां कर दी थी, हालांकि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान पुरुष था, लेकिन वो छोटी लोमड़ियों को पकड़ नहीं पाया। इसलिए अपने अंत के समय में पूरे ब्रह्मांड को एक शिक्षा दे करके गया। पकड़ लो, पकड़ लो। आज सुलेमान मेरी और आपसे ये कह रहा है, मेरी जैसी गलती मत करना। तुम पकड़ लो, इससे पहले कि वो विकराल रूप धारण कर ले। वो छोटी सी शुरुआत एक दिन बड़ा रूप धारण कर लेती है। वो छोटे छोटे सी लोमड़ियां एक दिन आपको चर्च से बाहर कर देती हैं। वो छोटी छोटी लोमड़ियां आपके बीच में मन मुटाव पैदा कर देती हैं। वो छोटी छोटी लोमड़ियां आपस में एक दूसरे के प्रति रंजिश पैदा कर देती हैं। वो छोटी छोटी सी चीजें लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है। वो छोटी छोटी सी चीजें हमारे रिश्ते खराब कर देती हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें समय रहते पकड़े, समय रहते पकड़े। हमने छोटी छोटी बातों के कारण अपने कलीसिया को बर्बाद नहीं करना है।
क्योंकि खुदा ने हमें वो कलीसिया बनाया है जिसके विरोध में अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं हो सकेंगे। खुदा ने हमें वो कलीसिया बनाया है जो बगैर झुर्रीदार, निर्दोष और निष्कलंक यीशु के सामने खड़ी होगी। हमें वो कलीसिया बनना है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें हमारे बड़े लक्ष्य को खराब कर रही है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे झूठ। आप पास्टर को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक है जो ऊपर बैठा है, वो आपके आत्मिक जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगी चीजें। वो छोटे छोटे झूठ आपके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालेंगे। उन लोमड़ियों को पकड़ें और सैमसन की तरह अपना मस्सा जो आपके ऊपर है वो अनॉइंटिंग के साथ में उनको नष्ट करें, नष्ट करें, ताकि दोबारा आपके जीवन वो आने ना पाए। प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको उत्साहित करता हूं, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़िए। ये लोमड़ियां आपके व्यक्तिगत जीवन में मिलेंगी, ये लोमड़ियां आपके परिवार में मिलेंगी, ये लोमड़ियां आपके समाज में मिलेंगी। ये आपका दायित्व है, इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, अपने व्यक्तिगत जीवन से पकड़ो, पकड़ो और इनको नष्ट करना सीखो। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए बोला, मैंने अक्षर अक्षर वो बोल दिया। पवित्र आत्मा, अब आप अपना काम करो। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में कई बार बड़ी भयंकर समस्या का रूप धारण कर देती हैं। छोटी छोटी बातें हमारे रिश्ते बिगाड़ देती हैं, छोटी छोटी बातें आपस में मनमुटाव पैदा कर देती हैं, छोटी छोटी बातें कलीसियाई रिश्ते खराब कर देती है। प्रभु, छोटी छोटी बातों के कारण हम अपने सेवकों का विरोध करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण हम उनके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों के कारण हम कलाम के विपरीत चले जाते हैं कि कलाम में लिखा है मेरा जन कभी किसी से अजमाया नहीं जाएगा। ओ हालेलुया। प्रभु जी, आज इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, ये छोटी छोटी चीजें ये इसको पकड़ना सीखे, नष्ट करना सीखे, आजाद होना सीखे। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं, आज आजाद हो रहे हैं, आजादी का आत्मा यहां पे मूव कर रहा है और आने वाले समय में इस आजादी को हम देखेंगे। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।